आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा, यानी एक बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक दिया है साइन थीटा कामा साइन थीटा, और दूसरा बिंदु दिया है कास थीटा माइनस कास थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको डी ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक दिया है साइन थीटा कामा साइन थीटा, बी का निर्देशांक दिया है कास थीटा कामा माइनस कास थीटा। तो डी बराबर सभी लोग जानते हैं अंडर रूट में होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दूरी का फार्मूला है प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस जब करेंगे तो ये पहले से माइनस है, माइनस में प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बराबर जब यहाँ और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ बनेगा अंडर रूट में साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर दिया, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका तो ए माइनस बी पे हो गया, अब इसको तोड़िए साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी बराबर, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो डी का मान एक्चुअल में 1 और 1 अंडर रूट में 2 मात्रक, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं 12वां क्वेश्चन। दिया है दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो आइए अगला इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है ए बराबर दिया है ए के निर्देशांक -8, 0, बी का निर्देशांक 0, -8 और मध्य बिंदु मान लीजिए P है, इसका निर्देशांक मान लो x और y है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है देख लीजिए, सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ x बराबर जब ज्ञात करेंगे तो x1 का मान कितना -8 प्लस x2 का मान कितना 0 बटे कितना 2 करेंगे तो x का बराबर x का मान -8 बटे 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो कैपिटल X का मान कितना आ गया -4 हो गया। इसी प्रकार से जब हम लोग y कैलकुलेट करेंगे तो y1 का मान यहाँ कितना दिया है, y1 का मान 0 दिया है, y2 का मान कितना दिया है -8 दिया है बटे कितना 2 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -8 बटे 2 काटेंगे तो जाएगा -4। तो y का मान कितना हो गया -4। इसका मतलब क्या था, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले x यानी -4, -4, ये आंसर हो जाएगा फाइनली बस। 13वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। बिंदुओं दिया -8, 13 और x, 7 से खींचे जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है 4, 10। तो x का मान ज्ञात करना है, एकदम सेम टू सेम बराबर की जैसी है। इसमें दिया है 13वें में 2 बिंदु दिया है, कौन कौन दिया है, -8, 13, x, 7, -8, 13 x, 7 दिया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 4, 10,
x का मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं इसको अगर हम मान लें कैपिटल X कैपिटल Y, तो ये होता है x1 और ये y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो हम लोग जानते हैं कैपिटल X बराबर सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का x1 प्लस x2/2। तो कैपिटल X का मान यहाँ 4 रख देंगे, x1 का मान -8, फिर प्लस x2 का मान x रख देंगे, बटे कितना 2 हो जाएगा, तिरिया गुणा मार देंगे, 4 दूना 8 और यहाँ -8 प्लस x, 8 इस पार आएंगे तो 8 + 8 बराबर x, और x का मान यहाँ आ जाएगा 8 8 16। तो यानी x का मान कितना 16। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है बिंदुओं 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2, 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अंतः विभाजन है, आइए देखते हैं। दिया था 14वां क्वेश्चन। A का निर्देशांक 5, 0, B का निर्देशांक 0, 4 किस अनुपात में काट रहा था? 2:3 में, यानी m1 का मान 2, m2 का मान 3। और P का निर्देशांक पूछा है तो हम P को मान लें x, y इसका निर्देशांक होगा। तो हम लोग जानते हैं अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ जब मान रखेंगे, m1 का मान रख देंगे हम लोग 2, x2 का मान हो जाएगा कितना 0, प्लस m2 का मान रख देंगे 3, प्लस x1 का मान हो जाएगा कितना 5। अब देखिए m2 का मान 3 अगुड़े x1 का मान कितना हो जाएगा 5 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 + 3। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 0 में 0 और 3 × 5 = 15 बटे कितना 5, 3 2 5। तो ये हो गया 15/5, 15/5 का मतलब 3, और x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस हिसाब से अब हमको ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ हो जाएगा m1 का मान कितना, m1 का मान 2 गुणे y2 का मान, देखिए y2 का मान यहाँ से कितना 4, प्लस m2 का मान कितना 3 गुणे y1 का मान कितना 0, अपान कितना हो जाएगा 2 + 3। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 का 0 में गुणा 0, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो ये हो गया 8/5। इसका मतलब हमको P का निर्देशांक पूछा था, तो ये हो जाएगा P के निर्देशांक, P के निर्देशांक ये कितना हो जाएगा, कैपिटल X, कैपिटल Y हम लोग माने थे, तो कैपिटल X का मान हम लोग लाए थे कितना 3, और कैपिटल Y का मान कितना 8/5। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 3, 8/5, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों हम इतने समय जम्बूरी में रह के वीडियो बना रहे हैं, और बाहर हम लोग अपने कैंप में हैं, बाहर बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान न दीजिएगा। बच्चे गाना भी गा रहे हैं और भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग ध्यान न दे करके इन सवालों पे विशेष ध्यान दीजिए। जो नहीं समझ में आएगा वो पर्सनल हमारे मैसेज कर देंगे कि सर इस सवाल में हमको प्रॉब्लम है, हम उस सवाल को आपको फिर से बता देंगे।